हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की क्लास में, जिसमें आज हम करने वाले हैं टॉप 20 पॉलिटी क्वेश्चन को, जो कि आपके कई एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। आपको क्लास में शुरू से अंत तक बने रहना है और अंत में अपने स्कोर जरूर शेयर करना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सी गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं? वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, नीति आयोग या भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि संस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो आपको बताना है तीन। कितने प्रकार की? तो आप बताएंगे तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है संवैधानिक संस्थाएं, दूसरा होता है असंवैधानिक संस्थाएं और तीसरा होती है गैर संवैधानिक संस्थाएं। जो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं क्या होती है, तो आपको बताएंगे जिसका जिक्र संविधान में किया गया हो। क्या होती हैं? तो आप बताएंगे संवैधानिक संस्थाएं ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनका जिक्र संविधान में किया गया होता है। और असंवैधानिक संस्थाएं कौन सी होती है? तो बताएंगे जो संविधान का उल्लंघन करती हैं। क्या करती हैं? संविधान का उल्लंघन करती हैं। और तीसरा जो गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं वो कौन सी होती है? बताएंगे इनका जिक्र संविधान में नहीं होता है, लेकिन इस संविधान को लागू करने में सहायक होती हैं। इस सबको आपको ध्यान रखना है। तो बताएंगे आप लोग इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। कौन सा? नीति आयोग जो है गैर संवैधानिक संस्था है। बाकी वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग और भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, क्योंकि इनका जिक्र संविधान में किया गया है। इसके अलावा कौन सी गैर संवैधानिक संस्थाएं और होती है? आप बताएंगे NHRC। कौन सा? NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये भी है जो एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे नया संविधान किस देश का है? नेपाल, क्यूबा, चीन या पाकिस्तान का? तो बताएंगे इनमें से सबसे नया संविधान किस देश का है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्यूबा। किस देश का? तो आप बताएंगे क्यूबा का संविधान जो है सबसे नया है। और कब बना था? तो आप बताएंगे 2019 में। कब बना? क्यूबा का संविधान जो है 2019 में बना है। और नेपाल का संविधान कब बना था? आप बताएंगे 2015 में। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया है, यानी क्वासी फेडरल बताया? तो बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। केसी वेयर, आइवर जेनिंग्स, जवाहरलाल नेहरू या BR अम्बेडकर? तो बताएंगे इनमें से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा केसी वेयर। किसने बताया? तो बताएंगे केसी वेयर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने सहकारी संघवाद कहा है? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, ग्रेनविल ऑस्टिन या मॉरिस जोन्स ने? तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा कि जो भारतीय संविधान है उसको सहकारी संघवाद कहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन ने। किसने कहा है? तो आप बताएंगे ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसको सहकारी संघवाद कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने शब्दों से बना है? 50,000, 75,000, 1,35,000 या 1,17,369? तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1,17,369 शब्दों से। कितने शब्दों से? तो आपको बताना है 1,17,369 शब्दों से मिलकर बना है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे प्राचीन एवं अलिखित संविधान किस देश का है? फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन या कनाडा का? तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन का। किसका है? तो आप बताएंगे सबसे प्राचीन एवं अलिखित संविधान जो है ब्रिटेन का है। तो इसको लागू किसने किया था? तो आप बताएंगे राजा जॉन और स्टीफन लैंगटन ने। किसने? राजा जॉन और स्टीफन लैंगटन ने इसको लागू किया था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एशिया का सबसे पुराना संविधान किस देश का है? श्रीलंका, भारत, जापान या चीन? बताएंगे आप लोग कि एशिया का जो सबसे पुराना संविधान है किस देश का है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा जापान का है। किस देश का है? तो आपको बताना है जापान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद के आधार पर सबसे छोटा संविधान किस देश का है? मोनाको, USA, भारत या कनाडा? तो बताएंगे अनुच्छेद के आधार पर सबसे छोटा संविधान किस देश का है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा USA। किस देश का? तो आप बताएंगे USA का
अनुच्छेद के आधार पर सबसे छोटा संविधान है। कितने अनुच्छेद है इसमें, तो आप बताएंगे केवल 7 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है तो आपको बताना है केवल 7 अनुच्छेद है। और कितने वर्ड हैं इसमें, कितने वर्डों से मिलकर बना, तो आप बताएंगे 7762 वर्ड से। कितने वर्डों से, 7762 वर्ड से, इतने वर्डों से ये मिलके बना है। इसको आपको ध्यान रखना कि अगर लिखित संविधान में सबसे छोटा संविधान किसका है, तो आप बताएंगे मोनाको का। कितने वर्डों से ये बन के मिल के बना है, तो आपको बताना है 3814। कितने, 3814 वर्डों से मिल के बना है। इसको आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान को अंग्रेजी में किसने लिखा था, बताएंगे आप। बसंत कृष्ण वैद्य, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, राम प्रसाद सक्सेना, नंदलाल बोस। तो बताएंगे कि जो भारतीय संविधान है इसको इंग्लिश में किसने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कौन थे इंग्लिश में लिखने वाले, तो आपको बताना है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो है भारतीय संविधान को इंग्लिश में लिखने वाले हैं। अगर आपसे हिंदी में पूछता है तो आप बताएंगे बसंत कृष्ण वैद्य। इसने, बसंत कृष्ण वैद्य जो थे इन्होंने हिंदी में लिखा था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और आपसे पूछता है कि संविधान, भारतीय संविधान जो है इसका अलंकरण किसने किया था, आप बताएंगे नंदलाल बोस ने। किसने किया था, नंदलाल बोस, इन्होंने भारतीय संविधान का अलंकरण किया था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सरकार के कितने अंग या भाग हैं, 2, 3, 5 या 7। तो बताएंगे आप कि कितने अंग या भाग हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 3 भाग है। कितने, 3 भाग या 3 अंग है। इसको आपको ध्यान रखना है। पहला आपका हो जाएगा कार्यपालिका, दूसरा है विधायिका और तीसरा है न्यायपालिका। तीन कौन कौन से है तो आपको बताना है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। जो कार्यपालिका है उसका काम क्या था, आप बताएंगे विधियों का क्रियान्वयन करना। क्या है, विधियों का क्रियान्वयन करना, यह है कार्यपालिका का कार्य। और विधायिका का कार्य क्या है, तो आप कहेंगे विधि निर्माण, क्या है, लॉ मेकिंग का काम है। और न्यायपालिका का कार्य क्या है, तो आप बताएंगे कानूनों की व्याख्या एवं न्याय प्रदान करना। इसको आपको ध्यान रखना है। कितने अंग है, तो आपको ध्यान रखना है 3 अंग है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान तैयार करने वाला पहला देश कौन सा था, भारत, कनाडा, अमेरिका या यूके। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता का मुद्दा उठाया था, ऑस्टिन, आइवर जेनिंग्स, केसीवेयर या महात्मा गांधी ने। तो बताएंगे आप इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्टिन। किसने उठाया था, तब बताएंगे ऑस्टिन ने संप्रभुता का मुद्दा उठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया, 1951, 1955, 1960 या 1972 में। तो बताएंगे जो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम है कब आया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1955 में। कब आया था, तो आप बताएंगे 1955 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 25 में। तो बताएंगे आप जो अस्पृश्यता का अंत है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 में है। किस अनुच्छेद में, तो आपको बताना है अनुच्छेद 17 में है। और अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया, तो आप बताएंगे राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। किस में बताया गया, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 15 में। और अनुच्छेद 20 में क्या बताया गया, तो आप बताएंगे अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या बताया गया, तो आपको बताना है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में बताया गया है। और अनुच्छेद 25 में क्या बताया गया है, बताएंगे अंतःकरण से किसी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 में बताया गया है। इन सबको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिखित संविधान की विशेषता नहीं है, इसमें न्यायपालिका शक्तिशाली होती है, इसके लागू होने की तारीख होती है, यह निर्मित होता है, बाकी यह विकसित होता है, यह इसकी विशेषता नहीं है। क्योंकि जो लिखित संविधान है उसको निर्मित किया जाता है और जो अलिखित संविधान होता है उसको विकसित किया जाता है। तो आपकी डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा किसने दिया है, ऑस्टिन, रूसो, राम मनोहर सिंह, अवनींद्र नाथ।
तो बताएंगे जो राजनीतिक संप्रभुता है इसकी अवधारणा किसने दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रूसो ने दिया। किसने दिया? तो आप बताएंगे जो राजनीतिक संप्रभुता है उसकी अवधारणा रूसो ने दिया है। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क करिएगा कि बताएंगे आपको जो संविधान सभा है उसमें कितने सदस्य थे। 380, 389, 360 या 390। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 389 सदस्य थे। कितने? तो आप बताएंगे 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 आपका प्रांत से, 11 प्रांतों से थे, और 4 जो थे कमिश्नरी क्षेत्र से। कहाँ से? कमिश्नरी क्षेत्र से। इसके अलावा जो 93 थे वो देसी रियासतों से थे। किससे? देसी रियासतों से। इसको आपको ध्यान रखना है। और जो ये 292 प्लस 4 296 है, इनको इलेक्टेड किया गया था, मतलब इनका निर्वाचन हुआ था। बाकी जो 93 ये देसी रियासतों से थे, इनका मनोनयन हो जाता है कि इनको नॉमिनेटेड किया गया था। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 या 15 दिसंबर 1946 को। तो बताएंगे आप जो संविधान सभा थी उसकी दूसरी बैठक कब हुई थी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? तब बताएंगे 11 दिसंबर 1946 को। और पहली बैठक कब हुई? तब बताएंगे 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। और तीसरी और अंतिम बैठक कब हुई थी? तब बताएंगे 13 दिसंबर 1946 को। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा का वाचन कुल कितनी बार हुआ था? 3, 5, 4 या 6। तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3 बार हुआ था। कितनी बार हुआ था आपको बताना है? 3 बार हुआ था। पहली बार कब से कब तक हुआ था? आप बताएंगे 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक हुआ था। और दूसरी बार वाचन कब से कब तक हुआ? तो आपको बताना है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। 17 अक्टूबर 1949 तक। और तीसरा वाचन कब से कब हुआ था? आप बताएंगे 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। 26 नवंबर 1949 तक। इसको आपको ध्यान रखना है। तो आपको तीनों ये ध्यान रखना है। पहला वाचन कब से कब तक हुआ था? बताएंगे 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। और दूसरा कब से कब तक हुआ था? बताएंगे 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और तीसरा कब से कब तक हुआ था? बताएंगे 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। यानी टोटल 3 बार हुआ था। इसको आपको ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1951 या 15 अगस्त 1947 को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को। कब स्वीकार हुआ था? तो आप बताएंगे जो हमारा राष्ट्रगान जनगण मन है उसको 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। तो ये रही आज की क्लास। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आज की क्लास आपको कैसी लगी और आपने कितने स्कोर किए हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।